बारिश का महीना, बरसात का दिन, नदी एकदम उफान पर थी। और अगस्त ऋषि ने कहा कि सुतीक्षण एक काम करो, ठाकुर जी को ले जाओ, खूब बढ़िया गोदावरी में स्नान करके तिलक चंदन आदि करके लेके चले आना। बच्चों का समूह निकला, 11-12 बच्चों का समूह निकला गोदावरी के लिए, और सुंदर स्नान आदि करवा करके एक किनारे पे ठाकुर जी को रख दिया और बच्चे स्नान करने लगे। इतने में एक बाल सखा ने कहा कि सुंदर सुंदर जामुन के पेड़ लगे हैं, जामुन में, वृक्ष में सुंदर सुंदर जामुन लगे हैं, एक दो जामुन हम लोग पा लेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। सो महाराज वही किनारे से पत्थर उठा 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 करके जामुन तोड़ने लगे और खाने लगे। एक भगत को जामुन नहीं मिला, एक बच्चे को, और पत्थर भी खत्म हो गया। तो उसने कहा कि मैं गुरुजी से शिकायत करूंगा, आप लोग जामुन तोड़ तोड़ करके खाते, मुझे नहीं खिलाते, मैं गुरुजी से शिकायत करूंगा। सुतीक्षण ने कहा कि अब क्या किया जाए। एक सखा ने कहा एक काम करो, पत्थर के ही तो ठाकुर जी हैं, शालिग्राम भगवान भी पत्थर के ही हैं, एक बार शालिग्राम भगवान को उछालते हैं, जामुन भी नीचे आ जाएगा, शालिग्राम भगवान भी नीचे आ जाएंगे। और फिर सुन्नत तिलक चंदन करके शालिग्राम भगवान को पुनः रख दिया जाएगा, और ये भी जामुन खा लेगा तो हम सबके दोष जो है बताएगा नहीं। मन में तो बड़ा उत्तम विचार आया, शालिग्राम भगवान को ऊपर की तरफ फेंका भी, जामुन गिरा, लेकिन शालिग्राम भगवान गोदावरी में चले गए, शालिग्राम भगवान गोदावरी में चले गए। अब बच्चों ने खूब टटोला पानी में जाकर के, लेकिन शालिग्राम भगवान मिले नहीं। तो जामुन कौन कहे, जामुन खाने को कौन कहे, सबके मन में भय हो गया कि गुरुजी अब डांटेंगे। अब सभी बच्चे मंत्रणा करने लगे कि अब क्या किया जाए। तो एक सखा ने कहा देखो भाई, जितने बड़े ठाकुर जी थे उतना ही बड़ा जामुन गिरा है, जितने बड़े ठाकुर जी थे उतना ही बड़ा जामुन गिरा है। तो एक काम करो ना, तिलक चंदन लगा करके, और जैसा रंग ठाकुर जी का था वैसा ही रंग जामुन का भी है। जामुन के रंग में और शालिग्राम भगवान के रंग में कोई अंतर नहीं होता। आप देखिए, जैसे जामुन चमकता है वैसे शालिग्राम भगवान भी चमकते। सो उस सखा ने कहा कि काम करो, उसी डब्बी में आसन पे जामुन रख करके तिलक चंदन कर दो और लेकर के वहां चल के रख दो आसन पे। गुरु जी को थोड़ी पता चलेगा कि जामुन है कि शालिग्राम। अच्छा, सो सभी बच्चे आए महाराज, और सुंदर जहां ठाकुर जी का आसन था वहां रख दिया। जब गुरु जी भगवान पूजन के लिए आए तो गुरु जी ने अपनी अनामिका उंगली से जैसे कहा, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कास्तिमो नाशाग्रे वरमातिकं करतले वीडु करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपाल स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालं चूड़ामणि। और अनामिका उंगली से जब भगवान को तिलक करते तो भगवान पिचक जाए, जितनी बार तिलक करे भगवान पिचक जाए। तो सुतीक्षण को बुलाया, गुरुजी ने कहा सुतीक्षण ये बता, अरे मैं जितनी बार तिलक करता हूं ठाकुर जी पिचक क्यों जाते? तो बाल बुद्धि सुतीक्षण की। सुतीक्षण ने कहा, पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, ठाकुर जी गल गए हम का जाने। पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, सर्दी जुकाम उनको भी होता ना, ठाकुर जी गल गए महाराज, रोज नहलाते हो, रोज धुलाते हो, ठाकुर जी गल गए मुझे क्या पता। जब आसीन से उठा करके अगस्त मुनि ने देखा तो बहुत क्रोधित हुए। अगस्त मुनि क्रोधित हुए और कहे, सुतीक्षण मुझे आज के बाद अपना मुखमंडल तभी दिखाना जब ठाकुर जी को लेके आना। बोले सियापति रामचंद्र की। तो वही सुतीक्षण आकर के चित्रकूट में भजन करने लगे।
सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय